4 फरवरी को माता कलीसिया संत योहन डी ब्रिटो का पर्व मनाती है। यह एक यीशु संगी पुरोहित थे। इनका जन्म पुर्तगाल देश के लिस्बन नामक जगह में हुई थी। उनके माता पिता संपन्न एवं राजकीय खानदान से आते थे। वे धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अतः योहन की परवरिश ख्रिस्तीय धर्म के अनुसार बड़े प्रेम और सुंदर ढंग से हुआ। उसकी मां संत योहन को हमेशा बुरी संगति से दूर रहने के लिए सचेत करती थी। बचपन में एक बार वह बहुत जोर से बीमार हो गया। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसकी मां बहुत दुखित और चिंतित हुई। वह योहन ब्रिटो के बचने और ठीक होने के लिए पूरे विश्वास के साथ संत फ्रांसिस जेवियर की मध्यस्थता से नोबिना प्रार्थना की और मन्नत भी रखी कि वह उनके लिए यीशु संगी पुरोहितों द्वारा पहने जाने वाली कपड़ा बनवाएगी और पूरे 1 साल उसे पहनवाएगी। इस तरह उसकी मां उसे संत के चरणों में समर्पित कर दी। ईश्वर की कृपा और प्रार्थना के प्रभाव से संत योहन डी ब्रिटो चंगे हो गए। अपनी मां की मन्नत, प्रार्थना और त्याग से वह अवगत हुआ और आगे चलकर उनके मन में परिवर्तन आया। वह संत फ्रांसिस जेवियर के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। उन्हें मिशनरी बनने और पापियों के मन फिराव के लिए प्रार्थना करने की एक विशेष प्रेरणा मिली। अतः 15 साल के उम्र में यीशु संघ संस्था में प्रवेश लिया। परिश्रमी और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होने के कारण पुरोहित बनने के रास्ते में सफलता मिलती गई। 26 साल के उम्र में उनका पुरोहित अभिषेक हुआ और उसी वर्ष अपने अन्य 16 मित्रों के साथ भारत देश के गोवा पहुंचे। यहां उनका प्रारंभिक जीवन जोखिमों से भरा हुआ था, क्योंकि यहां की भाषा, रहन सहन एकदम भिन्न थी और उनके मिशन क्षेत्र के लोग जाति के आधार पर बटे हुए थे और सबों को एक साथ ले चलना बहुत कठिन था। संत योहन का भारत आना उसकी मां के लिए बहुत दुखदाई और चिंता वाली बात थी, पर संत योहन अपनी बुलाहट को पहचान चुका था और अपनी इच्छा के आधार पर ही मिशनरी बनने का उसे मौका मिला था। दक्षिण भारत के मदुराई, तंजौर, मालवा और कावेरी आदि स्थानों में वे मिशनरी का काम किए। इन सब मिशन क्षेत्र का केंद्र मदुराई था। संत योहन ही इस मिशन क्षेत्र के अध्यक्ष थे। अपने स्वभाव के आधार पर ही पूरे जोश, उत्साह, साहस और कर्मठता के साथ अपने कामों को किए। उनका जीवन बहुत सरल और साधारण था। वे वहां के स्थानीय सन्यासियों की तरह रहते और जीते थे। वे नंगे पांव दूर दूर तक यात्रा करते और सुसमाचार का प्रचार करते थे। इस तरह अपने रहन सहन और मिशन कामों से हर प्रकार के लोगों का दिल जीत लिया और लोगों को स्वेच्छा एवं खुशी से ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। इसमें उच्च जाति के ब्राह्मण और नीच तबके के लोग भी थे। उस क्षेत्र में संत योहन की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ते गई। इससे कुछ ब्राह्मण खफा हो गए और उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्हें कैद कर लिया गया और विभिन्न प्रकार की यातनाएं भी दी गई। बाद में कैद से रिहा होने पर वे पुर्तगाल देश लौटे, पर वहां उनका दिल नहीं लगा और पुनः भारत लौटे और अपने मिशन क्षेत्र का दौरा किए। वे अपना मिशन काम जारी रखे। तिरुवाली के राजा भी संत योहन डी ब्रिटो के धर्म शिक्षा से प्रभावित हुए और ख्रिस्तीय धर्म को स्वीकार किए। ख्रिस्तीय धर्म के सिद्धांत के आधार पर उन्हें पहली पत्नी को छोड़कर अन्य पत्नियों को त्यागना पड़ा। इससे नाराज लोग ईर्ष्या और क्रोध से रह नहीं पाए।
विरोधी सब एक होकर उसकी हत्या कर दिए। इस प्रकार साहसी मिशनरी संत योहन डी ब्रिटो मिशन काम को करते करते शहीद हो गए। वे अपने संपूर्ण जीवन को यीशु के प्रेम में समर्पित कर दिए। 22 जून 1947 को वे संत घोषित हुए।